नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। एक दिवसीय रोजगार मेला का हो रहा है आयोजन। दिवंगत अग्निवीर जवान को जिला पदाधिकारी ने दी श्रद्धांजलि। 7 केंद्रों पर होगी संस्कृत बोर्ड की परीक्षा। 160 बच्चों के स्वास्थ्य की गई जांच। शराब पीने से मना करने पर वर्दीधारी ने दुकानदार को पीटा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला सेवा योजन अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया कि 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे से जिला सेवा योजन कार्यालय पर एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित टीम लीज कंपनी के द्वारा मीटर रीडर एवं मीटर इंस्टॉलर पदों पर जनपद के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से कैंपस चयन किया जाएगा। इस अवसर पर इच्छुक अभ्यर्थी जिला सेवा योजन कार्यालय से संपर्क कर इसका लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिले के 37 विद्यालयों के उत्तर मध्यमा एवं पूर्व मध्यमा के 1519 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इन परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जनपदीय समिति द्वारा किया गया है। संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए जिले के 37 संस्कृत विद्यालयों के 1519 छात्रों ने आवेदन किया है। परीक्षा को लेकर जिला विद्यालय कार्यालय के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। अग्निवीर योजना के अंतर्गत भारतीय सेना की 15 राजपूत रेजिमेंट में सेवा दे रहे जनपद देवरिया के ग्राम खरवनिया पिंडी निवासी वीर जवान अश्विनी कुमार का उपचार के दौरान सेना के चिकित्सालय में दुखद निधन हो गया। उनके असामयिक निधन की सूचना के बाद जनपद और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दिवंगत जवान का पार्थिव शरीर गृह ग्राम पहुंचने पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उनके आवास पर पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना भी व्यक्त की। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि राष्ट्र सेवा में दिवंगत जवान का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। जिला प्रशासन इस कठिन समय में शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि शासन एवं सक्षम प्राधिकारों द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार परिवार के हित में आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए गए। मेहरौना घाट कस्बा में राम जानकी मार्ग पर संचालित पायनियर एकेडमी में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विशेष मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में 3 से 9 आयु वर्ग के कुल 160 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कैंप का उद्घाटन विद्यालय की डायरेक्टर प्रतिभा तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण न सिर्फ बीमारियों की समय पर पहचान में मदद करता है, बल्कि जांच के दौरान एक बच्चे के कान में और एक बच्चे की जीभ में स्वास्थ्य संबंधित समस्या पाई गई थी और इन्हें बेहतर उपचार के लिए आवश्यक परामर्श भी दिया गया है और अभिभावकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रामपुर कारखाना क्षेत्र में शराब पीने से मना करने पर एक वर्दीधारी के द्वारा दुकानदार की पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस मामले में दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना के रहने वाले गणेश चौहान की थाने के सामने चाय की दुकान है। उनका आरोप है कि देर रात एक वर्दीधारी उनके दुकान पर पहुंचा, शराब पीने लगा। जब उन्होंने शराब पीने से मना किया तो वर्दीधारी आग बबूला हो गया और दुकानदार की पिटाई करने लगा। आरोप है कि वर्दीधारी ने जमीन पर पटक दिया और सीने पर चढ़कर चेहरे को नाखून से भी नोच लिया। शोर मचाने के बाद आसपास के लोग पहुंचे और मामले को सुलझाया। तब तक आरोपी भाग निकला। अब पीड़ित के आवेदन पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अपर जिलाधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी देवरिया ने जनपद देवरिया के समस्त तहसीलों में अवस्थित विकास खंडों के समस्त ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के
निर्वाचक गण को अवगत कराया है कि नियमावली 1994 के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार हो गई है और उसकी एक प्रति मेरे कार्यालय, तहसील कार्यालय, विकासखंड कार्यालय और संबंधित ग्राम पंचायत में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति उक्त निर्वाचक नामावली का कार्यालय समय में निरीक्षण कर सकता है। यदि किसी के नाम में कोई त्रुटि, कोई दावा, आपत्ति हो तो यहाँ शिकायत भी की जा सकती है। जनपद में गलन भरी ठंड का कहर जारी है। लोग दिन भर कांपते और ठंड से सिकुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण जनपद के तमाम क्षेत्रों में गलन भरी ठंड से लोग परेशान हैं। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भलुअनी ग्राम के आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुकुंदू में पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म के सदस्यों के सहयोग से फलेरिया मरीजों को MMDP प्रशिक्षण दिया गया। आरोग्य मंदिर पर मरीजों को रुग्णता प्रबंधन और दिव्यांगता निवारण किट भी दिया गया, जिससे वह घर पर ही अपने घावों और पैरों की बेहतर देखभाल कर सकें। इसके साथ ही व्यायाम करने के टिप्स दिए गए। 1 दर्जन फैलेरिया के मरीजों को MMDP किट का वितरण किया गया। जिले में मंगलवार की सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि बरियारपुर थाना के पड़री मल रेलवे ढाला पर टूरिस्ट बस का पहिया निकल गया। बस फंस गई। रेलवे ट्रैक पर बस फंसा देख गेटमैन ने लाल झंडी दिखाकर मालगाड़ी को रोक दिया, वरना बड़ा हादसा हो जाता। बताया जा रहा है कि बहराइच से एक बस सोनू घाट की तरफ जा रही थी। पड़री मल रेलवे ढाला पर जैसे ही बस पहुंची, गेटमैन रेलवे गेट बंद करने लगा। रेलवे ढाला बंद होता देख टूरिस्ट बस का चालक तेजी से बस को ले जाने लगा। अचानक ढाले के पास बने ब्रेकर पर बस कूदी और एक्सल टूटते हुए बस का दोनों पहिया निकल गया और रेलवे ट्रैक पर ही बस फंस गई। उस समय एक मालगाड़ी तेजी से आ रही थी। यह देखकर गेटमैन ने तत्काल लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोक लिया और इसकी जानकारी रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी। काफी मशक्कत के बाद बस को हटाया गया। इस दौरान कुछ देर तक ट्रेनों का आवागमन प्रभावित भी हुआ। परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के दक्षता को परखने में लापरवाही की जा रही है। स्थिति यह है कि कई विकास खंडों में शिक्षकों द्वारा 25% भी बच्चों का आकलन नहीं किया गया है। आकलन को लेकर BSA ने शिक्षकों को 100% आकलन करने का निर्देश दिया है। जिले में 2121 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं और इनमें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई करने वाले बच्चों की दक्षता को परखने के लिए संबंधित विद्यालय के शिक्षक अपने मोबाइल से 100% बच्चों का आकलन करते हैं। जिले के बरहज नगर में एक सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में कथित निष्क्रियता से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने पहले मुख्य चौक पर चक्का जाम किया, फिर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि बरहज जयनगर मोहल्ले में 6 दिसंबर की सुबह एक घटना हुई थी, जिसमें नगरपालिका गेट के पास एक स्कूल बस ने बाइक से घर लौट रहे 20 वर्षीय रतन सोनकर पुत्र गुड्डू सोनकर को कुचल दिया। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने बस को कब्जे में लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे छोड़ दिया गया। उस समय परिजनों के विरोध पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत करा दिया था। अब पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर परिजन और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए प्रदर्शन को फिलहाल शांत कराया। सलेमपुर के खुखुंदू थाना क्षेत्र के परसिया भंडारी गांव में संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक दंपत्ति को उनके पटीदारों ने पीटकर घायल कर दिया, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पीड़ित दंपत्ति ने वाराणसी के BHU से दवा कराने की बात कही। पुलिस को आवेदन दिया है। पीड़ित दुर्गावती देवी पत्नी विजय यादव के आवेदन पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के रजडीहा गांव स्थित मां कामाख्या मंदिर में भी बीती रात लाखों की चोरी की बात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर माता के स्वर्ण आभूषणों और दान पात्र सहित कीमती सामान की चोरी की है। बताया जा रहा है कि इस मामले में मंदिर के पुजारी के आवेदन पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर सलेमपुर नगर स्थित सोहनाग मोड़ पर बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद दास की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी जैसे संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए
बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए और घटना की कड़ी निंदा की। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, वहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। आरोप लगाया कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार नेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। एक दिवसीय रोजगार मेला का हो रहा है आयोजन। दिवंगत अग्निवीर जवान को जिला पदाधिकारी ने दी श्रद्धांजलि। 7 केंद्रों पर होगी संस्कृत बोर्ड की परीक्षा। 160 बच्चों के स्वास्थ्य की गई जांच। शराब पीने से मना करने पर वर्दीधारी ने दुकानदार को पीटा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।